जय हिंद। मैं सुहेल सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास न्यू 12th का फंक्शन का यह क्लास आपका 7वां क्लास है, ठीक है। इस क्लास में जितना स्टूडेंट हैं सब स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे जितना स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट क्लास में लाइव जुड़ सकें। समझ गए? चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितना हमारे स्टूडेंट हैं सब स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ सकें और जुड़ के क्लास का फ़ायदा उठा सकें। चलिए फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जितना स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट आकर क्लास को देख सकें। जितना स्टूडेंट हैं सब स्टूडेंट। चलिए आवाज़ तो क्लियर है, बहुत सुंदर। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितना स्टूडेंट आएंगे लाइव आकर जुड़ सकते हैं। समझ गए? चलिए देरी नहीं करते हुए हम अपना टॉपिक पर चलेंगे। बहुत बेहतरीन ढंग से हम अपना टॉपिक चालू करेंगे, ध्यान से समझना है बस, ठीक है। चलो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आवाज़ तो क्लियर है। हम आज बात करेंगे फंक्शन का प्रकार ख़त्म हो गया था, फिर बताएं कि एकाएक फलन कौन है, उसे कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये एकाएक फलन है, एकाएक फलन नहीं है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन फंक्शन। क्या चीज़ बात करेंगे बाबू? कंपोजिशन फंक्शन किसे कहते हैं? जो सभी क्लास मतलब सब स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए, हम अपना चालू करेंगे कंपोजिशन फंक्शन। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दें, फिर चालू करेंगे चला कंपोजिशन फंक्शन। चलिए कंपोजिशन फंक्शन किसे कहते हैं? जो एकाएक फलन जान गए थे कि किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे कंपोजिशन फंक्शन। इसका बात करेंगे कंपोजिशन फंक्शन का। चलिए बात करेंगे कंपोजिशन फंक्शन। क्या चीज़ चला? कंपोजिशन फंक्शन। नाम है संयोजन फलन। क्या चीज़? संयोजन फलन। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितना स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट जुड़ सकें। हिंदी नाम लें तो इसका नाम है संयोजन फलन। संयोजन फलन। क्या चीज़ चला? नाम है संयोजन फलन। संयोजन फलन किसे कहते हैं? जो बात समझना है। समझ गए? चलिए इससे पहले आपको ये समझना होगा, एक बात समझना होगा। इससे पहले जो पढ़ा रहे हैं उससे पहले एक बात समझना होगा। वो बात है आपका क्या चीज़? समझिएगा। चला हम बात समझा रहे हैं जो समझिएगा। कंपोजिशन फंक्शन संयोजन फलन आखिर कहते हैं किसे? ये बात समझिए। कंपोजिशन फंक्शन संयोजन फलन मतलब होता है क्या? सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि जितना स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ सकें और जुड़ के क्लास का फ़ायदा उठा सकें। चलिए कंपोजिशन फंक्शन आखिर है क्या? बात ये समझना है कि कंपोजिशन फंक्शन क्लास 12th का है। कंपोजिशन फंक्शन आखिर है क्या? जो बात समझिए। चलिए कंपोजिशन फंक्शन ध्यान से समझिए। कंपोजिशन फंक्शन मतलब होता है क्या? जो उससे पहले एक बात समझिए। अगर ऐसा कहीं दिल रहे, नोट मार के लिख लीजिए,
सबसे पहले नोट। चलिए, अगर दिल रहे पहला, ऐसा दिल रहे एफ सच दैट ए टू बी। इसका मतलब हुआ एफ सच दैट ए टू बी। हिंदी में बात करें तो ए से बी में फलन है। हिंदी में बात किए तो इसका मतलब हुआ कि ए से बी में क्या चीज है चला, फलन है। ए से बी में क्या चीज है, फलन है। दूसरा, एफ सच दैट पी टू क्यू। इसका मतलब हुआ, इसको पढ़ेंगे क्या चीज, तो एफ सच दैट पी टू क्यू, पी टू क्यू। अगर हिंदी उच्चारण का बात करें तो इसका हिंदी उच्चारण होगा, हिंदी उच्चारण का बात करें, हिंदी उच्चारण हुआ P से Q में फलन है। P से Q में क्या चीज है, फलन है। चलिए अब बात करेंगे आगे। सबसे पहले कि नोट पहला है एफ सच दैट ए टू बी, यानी एफ सच दैट, एक पढ़ेंगे एफ सच दैट ए टू बी, यानी ए से बी में फलन है। ए से बी में क्या चीज है चला, फलन है। बात करेंगे एफ सच दैट पी टू क्यू, पढ़ेंगे इसको एफ सच दैट पी टू क्यू, ऐसा लिखा रहेगा तो क्या चीज पढ़ेंगे एफ, इसको पढ़ेंगे सच दैट, अब पी और टू और क्यू, कोई दिक्कत। चलिए तो एक कहेंगे पी से क्यू में फलन है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तीसरा, अगर दिल रहे एफ सच दैट, एफ सच दैट जी टू एच, क्या चीज, एफ सच दैट ए टू सी दिल रहे, तो इसको पढ़ेंगे एफ सच दैट ए टू सी। हिंदी में इंग्लिश में बात, मतलब हिंदी में बात करेंगे, इसके हिंदी में क्या चीज पढ़ेंगे ये समझिए, ए से सी में फलन है। ए से सी में फलन है। चलिए कोई दिक्कत, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे हमारा चल रहा है कंपोजिशन फंक्शन। कौन फंक्शन चला, कंपोजिशन फंक्शन। चलिए अब हम चलेंगे कंपोजिशन फंक्शन पर। किस पर चलेंगे चला, कंपोजिशन फंक्शन पर। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। चला कंपोजिशन फंक्शन आखिर है क्या, कंपोजिशन फंक्शन आखिर कहते किसे हैं, कंपोजिशन फंक्शन मतलब होता क्या है, कंपोजिशन फंक्शन मतलब क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन कहते किसे हैं, कंपोजिशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इन सभी तमाम बातों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, इन सभी तमाम बातों का अध्ययन हम करेंगे। चलिए चलेंगे अब क्या चीज़ पर, टॉपिक पर। टॉपिक क्या चीज़ है ये समझिए, कंपोजिशन फंक्शन आखिर कहते किसे हैं। आज के क्लास में यही ख़त्म होगा, कंपोजिशन फंक्शन आखिर है क्या, कंपोजिशन फंक्शन आखिर कहते किसे हैं। चलिए चला कंपोजिशन फंक्शन।
अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन फंक्शन का, ठीक है। चलिए कंपोजिशन फंक्शन का अब हम परिभाषा पर बात करेंगे। चलिए, वैसा फंक्शन जो f such that a to b तथा g such that b to c के फॉर्म में हो। f such that b to c, g such that b to c के फॉर्म में हो, क्या चाहिए? वैसा फंक्शन जो f such that a to b तथा g such that b to c के फॉर्म में हो तो h such that f such that a to c एग्जाम्पल हम समझेंगे क्या चीज जो वैसा फंक्शन जो f such that a to b, g such that b to c तथा हो के फॉर्म में हो तो f such that a to c के फंक्शन को कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? समझिए एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल क्या चीज है? एक समुच्च a है, एक समुच्च b है, एक समुच्च c है, a b और c। एक समुच्च a है, एक समुच्च b है, एक समुच्च c है। सबसे पहला बात, a से b में फलन है, b से c में फलन है। बात हम समझा रहे हैं जो समझिएगा। f such that a to b, f such that a to b यानी a से b में कैसा फलन है? a से b में फलन है, b से c में फलन है, ठीक है। g such that b to c यानी b से c में फलन है जो g है। कोई दिक्कत? अब a से b में जो फलन है जो f है। अब हम इसमें अवयव ले लेते हैं, एक लेते हैं x, एक लेते हैं y, एक लेते हैं z, x y z। अब क्या ची बात है? इसका अवयव इससे मिला हुआ है, इसका अवयव इससे मिला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात समझना है, हम कंपोजिशन फंक्शन समझा रहे हैं, समझ गए? तो सबसे पहला बात, a से b में फलन है और b से c में फलन है। जो a से c में फलन होगा, ध्यान से समझना है बात क्या चीज है, समझिए। जो a से c में फलन होगा, a से c में फलन होगा, रुक जाइए हल्का दिक्कत हो रहा है, समझना है चला। जो a से c में फलन है उसी को कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं, इसी को कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए चला। क्या चीज समझें, ये बात समझिएगा। यहाँ f such that a to c,
एफ सच दैट ए टू सी को क्या चीज कहते हैं बाबू? कंपोजिशन। क्या चीज कहते हैं? कंपोजिशन फंक्शन, यानी संयोजन फलन। कोई दिक्कत? समझिएगा। एफ सच दैट ए टू सी को क्या कहते हैं? कंपोजिशन फंक्शन। देखिए तो क्या चीज हुआ? एफ सच दैट एक्स टू बाई, समझिए क्या चीज कह रहे हैं? जो पहला फंक्शन हो गया ए से बी में फलन हुआ एफ सच दैट एक्स टू बाई, यानी ए से बी में कौन अवयव मिला हुआ है? तो एक्स और बाई है। तो यहाँ लिखेंगे एफ सच दैट एक्स टू बाई। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ई दोनों के बीच जी द्वारा फंक्शन को सूचित किया गया है, तो लिखेंगे जी सच दैट ए बाई टू जेड। अब ए से सी में जो फलन होगा उसी को कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। तो कंपोजिशन फंक्शन किसे कहेंगे? जो समझिए कंपोजिशन फंक्शन क्या चीज होगा? जो समझिए कंपोजिशन फंक्शन बराबर क्या होगा? जो समझिए ए दोनों के बीच एफ द्वारा सूचित किया गया है फंक्शन को। किसके द्वारा? एफ द्वारा। एफ सच दैट एक्स टू जेड, एफ सच दैट एक्स टू जेड, इसी को कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। इसी को कौन फंक्शन कहते हैं? कंपोजिशन फंक्शन। इसी को कौन फंक्शन कहते हैं? कंपोजिशन फंक्शन। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? चलिए, तो आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगला क्लास जल्द ही लिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।